एवरीबॉडी, आई एम हर्षिता जय, अ साइकोलॉजी स्टूडेंट फ्रॉम आईपीसीडब्ल्यू। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ बेहतरीन बीटेक कॉलेजेस की ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो अगर आपका जेईई मेंस का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है एंड आप सोच रहे हो कि मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं जानी है, मुझे जानी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहां का टैग भी मुझे अच्छा मिले, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल आ सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे डीयू के दो बेहतरीन कॉलेजेस की। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉलेज, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। सी, यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप 12th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए और एडमिशन के लिए आपको चाहिए होता है सीयूईटी स्कोर, यानी कि जेईई मेंस के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा, आपको सीयूईटी के स्कोर पे एडमिशन मिलेगा यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। सो फर्स्टली यहाँ पे बस एक कोर्स होता है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। ठीक है, यहाँ पे 50 से 60 सीट्स है। जनरल कैटेगरी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 14, एसटी के लिए 4 और एससी के लिए 7। अब यहाँ पे फीस इज काफी कम एज कम्पेयर टू द दूसरे कॉलेज की जब मैं फीस बताऊंगी तो आपको झटका लगेगा। सो बेसिकली यहाँ पे फीस इज जस्ट 40,000 पर ईयर। सीआईसी अपने स्टार्टअप कल्चर के लिए जाना चाहता है, यहाँ के फैकल्टी मेंबर स्टार्टअप पे एंड बिजनेस पे काफी फोकस करते हैं। अदर देन दैट, इफ आई टॉक अबाउट कि आपको सीयूईटी में आपका मैपिंग क्या होना चाहिए, लाइक यानी कि आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने होते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 पेपर्स देने होते हैं, एक लैंग्वेज का, एक जीटी का और एक मैथ्स का। मतलब आपका 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। वैसे प्योर साइंस वाले बच्चे के पास मैथ्स होता ही है, बट ओके यस, यहाँ पे आपको मैथ्स देना होता है। अदर देन दैट, लाइक लेट्स से कि आपने सिंस मैंने निकालने का कोशिश किया था कि सीयूईटी का लास्ट ईयर का स्कोर्स क्या होना चाहिए, बट वो नहीं आया। लेकिन मुझे पता चला कि जिन बच्चों को 55,000 के आसपास रैंक आया था जेईई मेंस में, उन बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। सो लाइक आप सोच सकते हो कि लेट्स से आपने जेईई मेंस दिया है एंड आपको 50 से 55,000 रैंक है, तो आपको इस कॉलेज में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बट और हाँ, एक और पॉजिटिव चीज है, ये कॉलेज रिसर्च पे बहुत ध्यान देता है। लाइक ये कॉलेज के बच्चे आर नोन फॉर द रिसर्च एंड स्टार्टअप। बट इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होने के साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है इस कॉलेज का। वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट सेल नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई कंपनी विजिट नहीं करती है बच्चों को प्लेसमेंट देने के लिए। मैंने बच्चों से पूछा था तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे बोल रहे थे कि वो लोग या तो फर्दर स्टडीज के लिए जाते हैं, दैट इज एमटेक और एमबीए में भी, या फिर वो लोग लिंक्डइन, इंटर्नशाला और अपने थ्रू यानी कि ऑफ कैंपस वो लोग प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं। सो लाइक इंटर्नशिप्स काफी एक्टिव है यहाँ पे, मतलब इंटर्नशिप में बच्चे काफी एक्टिव है, काफी एनरोल होते हैं। बट येस, एज सच प्लेसमेंट सेल नहीं है यहाँ पे और एज सच कोई कंपनी नहीं आता है। सो लाइक अगर आपको प्लेसमेंट, अगर आप सोच रहे हो कि मैं बीटेक के बाद एक थोड़ा सा जॉब करूंगा, तो उसके लिए आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स देखना होगा। अदर देन दैट, इस कॉलेज का कल्चर बहुत अच्छा है। जैसे बच्चे बताते हैं कि सी यू नो कि डीयू कितने एक्टिव है अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेके। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहते हैं, बीट इन हिंदू, बीट इन हंसराज, बीट इन एसआरसीसी। तो लाइक स्टूडेंट्स से कि यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफी होता है। सो लाइक इवन इफ आपका प्लेसमेंट से नहीं है, तो देर आर पीपल जो कि आधे से ज्यादा बच्चे तो यहाँ पे रिसर्च और स्टार्टअप में जाते हैं, या फिर देर आर पीपल जो आउट कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं एंड उन्हें काफी अच्छा प्लेसमेंट लग जाता है। सो वो एक बात है, और ये कॉलेज काफी जाना माना और बहुत पुराना कॉलेज है। So you must consider this college. The second college is Faculty of Technology. Now इस कॉलेज में ना 3 कोर्सेज है। तो सबसे पहला कोर्स है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो इन टोटल यहाँ पे 145 सीट्स है, लाइक 145 फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसका सीट्स का डिवीजन देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास 48 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए हमारे पास 33 है, एससी के लिए 18 है, एसटी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, पीडब्ल्यूडी के लिए 6, सीडब्ल्यू के लिए 6 और केएम के लिए 1। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड के लिए, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए 48 सीट्स है, ओडब्ल्यूसी के लिए 33, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, पीडब्ल्यूडी के लिए 12, सीडब्ल्यू के लिए 6, केएम के लिए 1। मैं चार्ट लगा दूंगी तो इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। ओके, नाउ द थर्ड कोर्स इज द इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके लिए हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 48 सीट्स है, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, पीडब्ल्यूडी के लिए 6, सीडब्ल्यू के लिए 6 और केएम के लिए 1। नाउ यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जैसा कि आपने सीआईसी में देखा कि आपको बस 12th स्टैंडर्ड पास करना था, यानी कि आप 45% ले आओ, 60% ले आओ, आप एलिजिबल हो। बट यहाँ पे ना आपको सबसे पहली बात
अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 12th स्टैंडर्ड में 60% चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको 60% चाहिए। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 55% चाहिए। अगर आप एसटी एससी हो तो आपको 50% चाहिए। नाउ इस कॉलेज के लिए ना आपको सीयूईटी देने का जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे बेसिकली आपका एडमिशन जेई मेंस के रैंक पे होता है। जहां तक मुझे पता चला है, अगर जेई मेंस में आपने 60,000 रैंक के करीब आपने स्कोर किया है तो आपको आराम से इधर सिलेक्शन हो जाएगा। बट अब यहाँ पे सुनते हैं यहाँ का फीस। सो बेसिकली यहाँ का फीस जब मैंने चेक किया था तो मैं भी थोड़ा सा हैरान थी कि हे भगवान, इतना ज्यादा लाइक डिफरेंस। सो हमारा जो CIC था वहां पे पर ईयर था 40,000। बट फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का ईयरली फीस इज 2.24 लाख। लेकिन हाँ, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को काफी कंसेशंस मिलते हैं। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स का सैलरी है 4 to 5 लाख के बीच में, तो फिर आपको आई गेस यस 50% का कंसेशन मिलेगा। और अगर आपका सैलरी इज 4 लाख के भी नीचे तो आपको 90% का कंसेशन मिलेगा। तो एक तरीके से आप देखिए, जिन बच्चों के पेरेंट्स का सैलरी इज 4 लाख से नीचे, उनका तो ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो कि उनका ईयरली सैलरी लाइक नेग्लिजिबल हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, सो देखो ये कॉलेज जो है ना हमारा फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, वो 2023 में ही ओपन हुआ है। सो ये लाइक अभी जो इनके बच्चे हैं वो सेकेंड थर्ड ईयर में ही पहुंचे हैं, तो ये अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है बच्चों के ऊपर। सो एक डिसएडवांटेज ये है कि एल्यूमिनाई नेटवर्क नहीं है। सो मतलब जैसे कि बच्चों के पास कोई है नहीं, कोई सीनियर की जो उन्हें गाइड करे, वो एक डिसएडवांटेज है इस कॉलेज का। बाकी मैंने यहाँ से के बच्चों से पूछा था कि यहाँ का लाइक यहाँ के प्रोफेसर कैसे है या यहाँ का फैकल्टी कैसा है, तो दे सेड कि ये लोग इंटर्नशिप में काफी ध्यान देते हैं और काफी एक्टिव है इनका इंटर्नशिप सेल। अटेंडेंस शुड बी लाइक अराउंड 67% एंड टाइमिंग ऑफ द क्लासेस 10 से 5 बजे तक होता है। मतलब मैंने उनसे पूछा तो वो लोग बोले कि 10 बजे स्टार्ट हो जाते हैं और कभी कभी 4 बजे, कभी कभी 5 बजे खत्म भी हो जाता है हमारा क्लासेस। इसके बाद अच्छा, हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, बी इट फॉर CIC और फॉर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। सो जिस तरीके से बच्चे BCom BA के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज द CSAS पोर्टल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वैसे ही आपको अप्लाई करना होता है। आपको CSAS पोर्टल में ऑप्शन आएगा, जिस तरीके से BCom BA के लिए ऑप्शन आते हैं उसी तरीके से BTech के लिए भी ऑप्शन आएंगे। अदर देन दिस आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। इतने इन्फॉर्मेशन काफी है इस कॉलेजेस के लिए। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस कॉलेज का फैकल्टी कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CIC का रिसर्च और स्टार्टअप पे काफी फोकस होता है उनके प्रोफेसर्स का, एंड ये कॉलेज काफी पुराना है एंड काफी जाना माना कॉलेज है। दो यहाँ पे प्लेसमेंट भी नहीं है, बट यहाँ के बच्चे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने के बाद भी काफी अच्छे जगह सेटल हुए हैं। सो लाइक द पीपल से कि यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होता है। एंड मैं DU की स्टूडेंट हूँ, मैं बता सकती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में एंगेज होते हैं, लोगों से बात करते हैं, यस पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉलेज जिसका फीस ज्यादा ना हो, जो प्राइवेट कॉलेज ना हो, और आपको एक अच्छा टैग भी मिले, लाइक यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग मिल रहा है, तो आपको इन दो कॉलेजेस को बिल्कुल टारगेट करना चाहिए, इन दो कॉलेजेस में बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। That's all for today. If you need any help, just remember we are just a comment away or we are just a DM away on Instagram. You can 24/7 reach out to us. And all the best and bye-bye.